एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास जाकर रुक गए। तभी वहां पर एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नज़र महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी है और वह सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसने पूछा, है बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ तो वह मुझसे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती करता हूँ। इसलिए मैं आज आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूँ कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे चल पड़े। वह लड़का भी अपनी माँ के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने गया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां केवल कलियां थी, आज वह पूर्ण रूप से खिल चुकी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ ने कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं सुनी। ऐसा महात्मा बुद्ध के यहाँ पर आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। लड़का सोच में पड़ गया। उसने तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन यह सोचने लगा कि यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। हो सकता है कि वह मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वह अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुँच जाऊंगा और फिर एक दो दिन में मिलकर वापस घर लौट आऊंगा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत सफर पर निकल पड़ा। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब इसी कारण वह थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीरे पड़ रही थी। उसका जोश भी खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते जंगल के रास्ते आ पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और जंगल में तो जंगली जानवर भी है। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध के पास कभी नहीं पहुंच पाऊंगा और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे और यदि वह मुझसे आगे निकल गए तो मुझे बाकी रास्ते का पता नहीं चल पाएगा और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह सोच विचार में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि उस रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा है। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई मुझे जंगल पार करवा दीजिए। मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। मुझे यह कमल उन्हें देना है। क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर घुड़सवार ने कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं यह कमल का फूल उन तक जरूर पहुंचा सकता हूँ। लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल घुड़सवार को दे दूं तो यह बहुत जल्दी बुद्ध तक पहुंच जाएगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह फूल उस घुड़सवार को देने ही वाला था कि उसे याद आया कि कमल को देने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। वह किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। यदि मैं स्वयं नहीं गया तो मेरे जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा। हो सकता है मुझे मेरे जीवन में बस यही एक मौका मिला है जिससे मैं महात्मा से पूछ सकता हूं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे अवसर न मिले, इसलिए कमल के फूल का मटका मैं स्वयं पहुंचाऊंगा। उसने घुड़सवार से कहा, मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा।
इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। जल्दी ही शाम का वक्त भी होने आया था। तभी उस लड़के के मन में विचार आया, यदि शाम के वक्त मैं जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा? महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उस घुड़सवार को मटका दे देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था। इस प्रकार लड़के के मन में ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा, विचार चल रहे थे। तभी उस लड़के ने उस कमल को देखा। उसे देखते ही उसे महात्मा बुद्ध की मुस्कान याद आई, जिनसे मिलकर उसे प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर असीम शांति है, जिससे मिलकर मेरा मन शांत रहता है। यदि मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चित होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला गया। काफी दूर आने पर जंगल खत्म होने लगा था। उसने महसूस किया कि जब जब वह अपनी इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, तब तब उस राह की मुश्किलें कम होने लगी। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है, फिर चाहे वह कोई छात्र हो या फिर व्यापारी। जब जब इंसान खुद पर संदेह करता है, तब रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं, तब तब रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती हैं और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर आगे चलते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। उसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी, केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह चलते चलते काफी थक चुका था। तभी जंगल के ऊपर से छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने उस स्त्री से पानी मांगा। स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ और मेरे पास केवल एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह उसे कहती है कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। आज हमारे पड़ोस में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए आज तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि यह स्त्री मुझे पसंद करती है और वह बहुत सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए लड़का मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं इससे दोस्ती करूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा, और वैसे भी आज रात तक तो मैं बुद्ध तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। लड़का इस विषय में सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से बुद्ध की बात याद आ गई और उसे ज्ञान हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया कि मैं यहाँ पर इतनी दूर इस लड़की से मित्रता करने आया हूँ। नहीं नहीं, यह मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज को उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आया तो मैं क्या करूंगा। लड़के ने तुरंत कमल के फूल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर बढ़ गया। जब वह आगे जा रहा था तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस हुआ कि यदि महात्मा बुद्ध उसे नहीं मिले तो यह स्त्री भी हाथ से चली जाएगी। लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने पर जब उसका मन शांत हुआ तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि यदि वह रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करें, हमें तुरंत उससे दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने अपने सफर को क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचना चाहते हैं। वह लड़का यह सब सोचता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने पूछा, बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूँ और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग में आगे की ओर बढ़े थे।
क्या आप मुझे बता सकते हैं वे किस तरफ गए हैं? इस पर वह व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा तुमसे कोई गलती हो गई है, यहाँ से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं, हो सकता कि रास्ते में कोई और मार्ग हो जिस पर तुमने ध्यान ना दिया हो। लड़का घबरा गया, अभी कुछ घंटे पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था, यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा, और अब तो अंधेरा भी होने को है, मेरे पास ना तो कोई रहने का साधन है और ना ही खाने पीने का, मेरी तो यात्रा बेकार हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से मिल लूंगा, लेकिन लगता है यह मुमकिन नहीं है, मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार कई विचार उस लड़के के मन को घेरने लगे। वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह सोचकर लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर उसे कुछ समझ नहीं आया, तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई। बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह बात याद आते ही उसका मन शांत होने लगा, और देखते ही देखते उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था। वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहराता कि हर गलती में सीख छुपी होती है और हमें और बेहतर बनाती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और सोचने लगा, मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ता गया। इस तरह अपनी गलती स्वीकार करते ही उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और उसकी निराशा आशा में बदल गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे हैं। यह सब देखकर उसे याद आया, वह पहली बार महात्मा बुद्ध से पानी के पास मिला था, और महात्मा बुद्ध के साथ तो कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि बुद्ध भी उसी मार्ग पर होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना नदी के किनारे किनारे बढ़ता रहूं। और वह अब नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता था उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था, उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया, जब हमारा मन बहुत हल्का होता है, हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। तब उसने इस बात का भी अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुखी करती है। चलते चलते लड़के के मन में आ रहा था कि यदि वह अपने गांव में रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसा सोचते वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था कि उसे बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए, और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा, और आखिरकार लगातार 2 दिन का सफर तय करने के बाद महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कमल का फूल भेंट किया। इससे पहले वह लड़का कुछ कहता, महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। इस पर उसे लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तुम्हें जरूर दूंगा। बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तब सबसे पहले वह अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरों के अनुभव और गलतियों से भी सीखने लगता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 मुश्किलें आती है, और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी वह 3 बातें सीख ली। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे, और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने जान लिया कि यह फूल मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे
मन के सारे संदेह खत्म हो गए और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आज से पहले कभी जंगल पार किया नहीं और रास्ते में अनेक रुकावटें भी होती हैं। तब हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम सारा ध्यान लक्ष्य पर लगाते हैं तो रुकावटें खुद ही दूर होने लगती हैं। महात्मा बुद्ध उसे तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनको मिटाने में है। हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे इस यात्रा के दौरान में फूल हमेशा अपने पास रखा, ऐसे ही हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है, अन्यथा मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देती। इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहें। बुद्ध ने कहा, बेटा, खुद पर शक करने की आदत से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान आपके नकारात्मक विचार आपका कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। यदि आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अपने प्रयास में असफल हो ही जाओगे, क्योंकि आप अपने प्रयास को पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे। जब तक हम अपनी गलती नहीं पहचानते तब तक वह हमें परेशान करती है, हमें कमजोर बनाती है और हमारे मन में केवल एक ही विचार चलता है कि आखिर हमसे यह गलती क्यों हुई, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो और उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते चलो। सिर्फ इसी तरह से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उसे लड़के को भी महात्मा बुद्ध की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूरी रात उनके साथ रहा। अगली सुबह वह अपने घर की ओर लौट गया।